हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले सिंप्लीफिकेशन के आगे के क्वेश्चंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ। इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है हमें। तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? 5 + 4√3 है। अच्छा, आप ये बताइए 5 बड़ा है या 4√3? आप स्क्वायर करके देखिए। 5 का स्क्वायर 25, 4√3 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 16 और 3 देखो 4√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 = 48। कौन सा बड़ा है? 4√3। तो आप जब रैशनलाइज करेंगे तो अब इसको आप 5 - 4√3 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? 4√3 - 5। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बस। 4√3 - 5 तो ये हो गया 6 4 = 24 √3 -6 5 = 30 अपॉन में a + b, a - b, a क्या है? 4√3। तो ये हो गया 4√3 का स्क्वायर मतलब 48 -5 का स्क्वायर मतलब 25। तो 48 - 25 कितना होता है? 23। तो आंसर आया 24 √3 - 30 अपॉन में 23। कौन सा दिख रहा है? यही ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ए की वैल्यू दे रखी है √6 - √11, बी की वैल्यू है अंडर रूट में 6 + √11। आपको बताना है बी माइनस ए की वैल्यू क्या होगी। तो पहले देखो बी क्या है? 6 + √11। अच्छा, हमें पता है 2a भी होता है, लेकिन यहाँ पे 2 तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? √2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और √2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। अब ये जो अंडर रूट 2 है ये अंदर जाके सिर्फ 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/√2 अंडर रूट में 6, 2 × 6 + √11 ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया 1/√2 अंडर रूट में 12 + 2 √11। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। कैसे? 12 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? √11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × √11। ये हो गया a², ये हो गया b² और ये हो गया 2ab। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 √11 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1/√2 √11 प्लस 1। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। अच्छा, जैसे b आया 1/√2 √11 प्लस 1, तो a क्या आएगा? a की वैल्यू आ जाएगी माइनस में। a = 1/√2 √11 - 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? b - a। b कितना है? 1/√2 √11 प्लस 1 माइनस 1/√2 √11 - 1। 1/√2 कॉमन ले लो। √11 प्लस 1 माइनस √11। अब ये -1 था तो ये +1 हो जाएगा। √11 से √11 कैंसिल, ही हो गया 2/√2। तो क्या हो गया आंसर? √2। तो √2 इज़ द राइट आंसर। अच्छा, अब मेरे को इतना टाइम लगा करने में, तो क्या आपको भी इतना लगेगा? नहीं, आपको देखते ही पता चलेगा। जैसे आपको पता चले ये 12 बन रहा है और ये 2 √11 हो गया, आप सीधा इसको लिखोगे √11 प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, मेरे को तो समझाने के कारण टाइम लग गया। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ। वैल्यू निकालने है सिंपल, पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई। 24 / 8 कितना हो गया? 3 × 5 15 माइनस 8 × 3 / 2 मतलब 3/2। 2 4 = 8, 4 3 = 12, 15 - 12 मतलब 3। 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। देखो 5 की कोई भी पावर हो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहता है? 5। तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पर क्या आएगा? यूनिट डिजिट। आप देखो 70 हमने पहले भी करा है। 3 की जो पावर है 4 की साइकिल में रिपीट होती है। तो 72 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट होगा वो वही होगा जो 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट होता है। 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 1। तो ये हो गया इंटू में 1। तो 5 5 = 25 मतलब 5, 5 1 = 5। 5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, 10% ऑफ 250, 10/100, 10% ऑफ 250 मतलब 25 प्लस 15% ऑफ 700। 15% का मतलब 15/100 इंटू में 700 प्लस 2/3 इंटू में 231 माइनस 21/100x इज इक्वल्स टू 200। तो ये हो गया
25 प्लस 105, 3 7 21, 3 7 21 प्लस 7 2 14 का 1, 7 2 14 और 1 15 माइनस 21 बाय 100 x इज इक्वल्स टू 200। ये कितना हो गया 130 प्लस 154, ये 200 इधर प्लस में इधर आकर माइनस में इज इक्वल्स टू 21 बाय 100 x। अच्छा ये 200 है ना, इधर से भी 100 कैंसिल कर दो, इधर से भी 100, तो क्या बचा 30 और 54, ये हो गया 84 इज इक्वल्स टू 21 बाय 100 x। तो 21 4 84, 100 इधर मल्टीप्लाई में आया, x की वैल्यू आ गई 400, x इज इक्वल्स टू 400। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5। भाई जिसके लास्ट में 0 या 5 आएगा वही 5 से डिविजिबल है, तो सीधा सीधा दिख रहा है बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, 35% ऑफ 750। 35% कितना हो गया 35 बाई 100 इंटू में 750, 10 से 10 कैंसिल। अब क्या करेंगे 35 को 75 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 35 इंटू 75 करना है आपको। 5 5 से 25, 5 यहाँ 2 कैरी, फिर 5 7 ज़ा और 5 3 ज़ा, 7 5 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, कितना हो गया 5 5 10 2 12 का 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5 कैरी हो गया, 7 3 ज़ा 21 और 5 26, 2625 बाई 10, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 10 का, तो 262.5 मल्टीप्लाई करना है कैसे भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 28, 33 माइनस 3 2 ज़ा ये हो गया 6, 45 डिवाइड बाय 9 मतलब 9 5 ज़ा 45, 3 बाई 10 का मतलब कितना है 0.3, तो 6 माइनस 5 प्लस 0.3 कितना हुआ 1.3, तो 33 माइनस 1.3 माइनस कर दो कितना आया 31.7, 31.7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, अब हम ये सॉल्व करना। अब ध्यान से देखो ये क्या है 20 माइनस 2 और ये क्या है 20 प्लस 2, 20 माइनस 2 नहीं मतलब 0.2 और ये है 20 प्लस 2 मतलब 20 प्लस 0.2 प्लस 0.04, ए माइनस बी ए प्लस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 0.04, तो ये कितना हो गया 0.2 का स्क्वायर कितना होता है 0.04, ये कैंसिल हो गया, आंसर आया 20 का स्क्वायर मतलब कि 400, 400 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, हमें ये निकालना है 49% ऑफ 50% ऑफ 400, तो बस वैल्यूज पुट कर दो 49 बाई 100 इंटू में 50% मतलब 50 बाई 100 इंटू में 400, 50 बाई 100 मतलब 1/2, 20 से 20 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, 49 2 98, 98 is the right answer. क्वेश्चन नंबर 31, द रिमाइंडर व्हेन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। अच्छा आपको पता है ये क्या सीरीज़ है, देखो सम ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल्स टू द एन स्क्वायर, एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू मतलब अगर इसको ऐसे समझो 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 प्लस 5, जितने ऑड नंबर हैं है ना 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। ऐसे ही कितने और नंबर है 1 से लेकर 99 तक 50 और नंबर है, इसका मतलब ये किसके बराबर है 50 का स्क्वायर, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर मतलब 2500, 2500 को किससे डिवाइड करना है 8 से, 8 से डिवाइड करना है तो सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट दिखेंगे, तो 500 को 8 से डिवाइड करो और देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो 5 8 6 ज़ा 48 बचा कितना 2, 500 को डिवाइड कर रहे हैं देखो 8 6 ज़ा 48 बचा कितना 2, 8 2 ज़ा 16 बचा कितना 4, तो रिमाइंडर कितना आ गया 4, 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 4 के लिए क्या देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट जहाँ पर भी 4 से डिविजिबल है वही 4 से डिविजिबल है, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है 88 4 के टेबल में आता है, यही आंसर है। 74 भी नहीं आता, 42 भी नहीं आता, 82 भी नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 33, 8 ये है 5, 8 की पावर 1/3 का क्या मतलब है 2 है ना, 2 का क्यूब और उसकी पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 27 मतलब 3 की क्यूब उसकी पावर 1/3 है ना, तो 5 इंटू में 2 प्लस 3 की पावर 1/2 ऐसे, तो 5 इंटू 5 हो गया ये, 5 इंटू 5 की पावर 1/2, 5 इंटू 5 मतलब 5 का स्क्वायर इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 5, 5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, P
रेशो क्यू इज इक्वल्स टू 3:4, क्यू रेशो आर इज इक्वल्स टू 5:7। अच्छा, यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है, लेकिन यहाँ पे क्यू की वैल्यू है 4, यहाँ पे क्यू की वैल्यू है 5। तो हम पहले वैल्यू सेम कर देंगे। इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हो गया पी रेशो क्यू 15:20। अब यहाँ पे हो गया क्यू रेशो आर 20:70, 7 4 28। खत्म। बस अब आपको क्या निकालना है, पी प्लस क्यू का स्क्वायर। पी प्लस क्यू 15 + 20 मतलब 35 का स्क्वायर, अपॉन में क्यू प्लस आर का स्क्वायर मतलब 20 + 28 48 का स्क्वायर। अब स्क्वायर निकालना आना चाहिए। 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 3 4 12, 1 2 2 5 है ना। तो 1 2 2 5 जहाँ पर ऊपर है वही आंसर है। अब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ए और बी तो पक्का नहीं हो सकते। तो आंसर क्या है, 48 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो अच्छा आप ये देखो, ये 50 से कितना कम है, 2 कम है। तो यूनिट डिजिट तो हमेशा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 50 से ये कितना कम है, 48, 2 कम है। तो 50 में से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। यूनिट डिजिट हो गए 0 4। और 25 में से 2 और माइनस कर दो, 25 - 2 23। 48 का स्क्वायर हो गया 2304, 2304। सो सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, आपको ये स्क्वायर निकालना नहीं आया होगा, मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स फास्टर। क्वेश्चन नंबर 35, एक्स की वैल्यू निकालनी है। 4 की पावर x - 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x + 1। अभी हो गया 2, 4 की जगह में ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, फिर पूरे की पावर x - 2 इज इक्वल टू 2x + 1। तो ये हो गया 2x - 4 इज इक्वल टू x + 1। 2x - x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ गई 5, x इज इक्वल टू 5। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।